दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम, यूपी एसआई एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते हैं कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो मुद्रास्फीति मापने का जो प्रमुख सूचकांक है इनमें से हो जाएगा सीपीआई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सीपीआई। देखिए अगला सवाल, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? 42वां, 44वां, 73वां या फिर 74वां संशोधन के तहत मिला था? कमेंट कीजिए। तो यह मिला था 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा जो है इनमें से कहते हैं अनुच्छेद 32 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 32 को कहते हैं मैग्ना कार्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो है यह लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आयरलैंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? कमेंट कीजिए, 2016 में, 14 में, 15 में या फिर 17 में? तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था 2016 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 2016 में। चलिए अगला सवाल, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित होते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है सदस्य नामित होते हैं टोटल 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 12। देखिए अगला सवाल, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बना? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है यह बना था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में। यूपी कांस्टेबल एग्जाम या फिर यूपी होमगार्ड एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, ट्रांसफर पेमेंट किसमें शामिल नहीं होती? राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, उपलब्ध आय या फिर सरकारी व्यय में? तो ट्रांसफर पेमेंट जो है यह शामिल नहीं है राष्ट्रीय आय में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय आय में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो श्वेत क्रांति जो है यह जुड़ा हुआ है दूध से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दूध उत्पादन से। चलिए अगला सवाल, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिला? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ जो प्राप्त हुआ था यह गेहूं को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गेहूं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, नीली क्रांति संबंधित है किन से? दूध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, तिलहन से या फिर बागवानी से? कमेंट कीजिए फटाफट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, पेरिस, जिनेवा या फिर वॉशिंगटन डीसी में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, वॉशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। चलिए आपका अगला सवाल, ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों ओपीईसी का मुख्यालय की बात करें तो यह वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वियना में। चलिए अगला सवाल, भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? तो देखिए जीडीपी की गणना जो है इनमें से करता है एनएसओ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एनएसओ। देखिए अगला सवाल, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 368? तो सबसे लंबा अनुच्छेद आर्टिकल जो है यह अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है यह होती है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कमेंट कीजिए, 10, 11, 12 या फिर 9? भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आपका, 11 टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान जो है इनमें से होती है सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सेवा क्षेत्र का। देखिए अगला सवाल, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है इनमें से करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत में बजट जो है यह प्रस्तुत की जाती है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है इनमें से हो जाएगा 550, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है 550। और वर्तमान समय में कितने लोकसभा के सदस्य हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए टेस्ट रखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यसभा की स्थायी सदन होने का कारण क्या है? तो राज्यसभा की स्थायी सदन होने के कारण जो है इनमें से है कभी भंग नहीं होती, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कभी भंग नहीं होती मुख्य कारण है। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार आम चुनाव जो है यह हुआ था 1951 और 52 के बीच में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 से लेकर 52 के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष बना? तो पहला वित्त आयोग जो है यह बना था 1951 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग के गठन की बात करें तो यह हुआ था 2015 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। देखिए अगला सवाल, 0 आवर किस सदन से संबंधित है? तो 0 आवर की बात करें तो यह संबंधित है दोनों से, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा दोनों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यह होती है मासिनराम में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मासिनराम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करें तो यह हुआ था 1949 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1949 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? दोस्तों योजना आयोग का मुख्य कार्य जो था इनमें से हो जाएगा पंचवर्षीय योजना बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पंचवर्षीय योजना बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मुंबई हाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई हाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है इनमें से कहे जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1995 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1995 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा? कमेंट कीजिए कि कौन सा आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इनमें से ऑप्शन नंबर आप कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 और आगे आप ऑप्शन लगा दीजिएगा ए बी सी डी, कौन सा आपका राइट आंसर है। तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा या फिर तमिलनाडु में? तो सबसे पहले मानसून का आगमन जो है यह होती है केरल में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 आगे आप ऑप्शन लगा दीजिए, कौन सा आपका सही जवाब है, ए बी सी डी, जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट कीजिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का रक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा झड़िया कोयला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, झड़िया कोयला क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की बात करें तो यह है हेग में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हेग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से शुरू हुई? तो पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया था 1951 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? दोस्तों राज्यसभा के सभापति जो हैं इनमें से होते हैं उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उपराष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल, भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में है? दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करें तो यह है भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भाग 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान में कुल पार्ट्स भाग कितने हैं? तो कुल पार्ट्स की संख्या जो है भारतीय संविधान में 24 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 24 पार्ट्स हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य सूची, भाषाएं, शपथ या फिर वेतन से? कमेंट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भाषाएं, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए संविधान की आत्मा जो है इनमें से कहते हैं अनुच्छेद 32 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुचेता कृपलानी। देखिए अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं यह लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आयरलैंड से लिया गया है राज्य नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है इनमें से करते हैं लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, किस समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो समिति जो कि संविधान का मसौदा तैयार किया था इनमें से हो जाएगा प्रारूप समिति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रारूप समिति ने तैयार किया था। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार किया था। देखिए अगला सवाल, संविधान में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो संविधान की एकल नागरिकता जो है यह लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो इनमें से हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, माजुली द्वीप। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, टिहरी या फिर सरदार सरोवर? तो सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है? कमेंट कीजिए। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हीराकुंड, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1948 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1948 में। देखिए अगला सवाल, वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष जो हैं इनमें से होते हैं वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, वित्त मंत्री। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। देखिए अगला सवाल, भारत में न्यूनतम आयु कितनी है राष्ट्रपति बनने के लिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 35 वर्ष। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई जाती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है अनुच्छेद 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 365 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, जो कि आपके लिए टेस्ट है। और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखे हैं, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद कल फिर इसी चैनल पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।